नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों हम आज शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, ये जूनियर असिस्टेंट और बीडीओ और बीपीओ वाले जो छात्र हैं, जो हमारे साथी हैं, उनके लिए काफ़ी यूजफुल है ये। तो दो प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। ठीक है, तीसरा हम आज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, एक साथी हैं हमारे, इनका कमेंट अभी दिखा रहे हैं आपको, एक सेकेंड। ये हमारे साथी हैं, ये शर्मा जी हैं। ठीक है, तो शर्मा जी ने पहले तो शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ सजेशन दिया है। ठीक है, काफ़ी लंबे लंबे इन्होंने कमेंट किए हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराओ। ठीक है, जिससे रिवीजन हो जाएगा। एक तो ये कहा है इन्होंने। दूसरा ये कहा है कि आप हिंदी और जीएस इसमें शामिल करिए, लेकिन उनका क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हार्ड आने लगा है, जिससे आप भी हार्ड रखिए क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा है कि पहले आप एनालाइज कर लीजिए। तो शर्मा जी मैंने पेपर देखे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पेपर हार्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उस तरफ हम बिल्कुल सोच रहे हैं और ये करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट की बोल रहे हैं, प्लेलिस्ट बन जाएगी। और इन्होंने अभी प्रैक्टिस सेट 2 पर भी कमेंट किया था कि वही वाली बात कही है कि उन्होंने कमेंट किया है पहले पर। ठीक है, दूसरा इन्होंने एक जो कहा है कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाओ कंप्यूटर के। ठीक है, जो अच्छा तरीका है, और हर बार एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो मैं समझ गया आपकी बात। आप मोटे मोटे तौर से दो चीज़ें बता रहे हैं कि एक तो आप बता रहे हैं कि आप प्रैक्टिस सेट में हिंदी एंड जीएस इसमें शामिल करिए। एक तो ये हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गई आपका सुझाव। दूसरा आपने ये कहा है कि भैया है ना, कि आप ना जो प्रश्नों का जो लेवल रखें वो थोड़ा हार्ड रखें। तो ठीक है, अभी तो हम शर्मा जी, अभी हमारी शुरुआत है ना, हम दूसरा ही प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। बिल्कुल आपको बहुत हार्ड लेवल मिलने वाला है। मैंने अभी तक 200 प्रश्न टाइप कर लिए हैं अपने आप, है ना। उनका एक 100 क्वेश्चन का यूपी स्पेशल का सेट तैयार हो गया है। वो एकदम आपको अगले संडे को या कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो उसको मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हार्ड भी क्वेश्चन कराएंगे, सिंपल भी कराएंगे। देखो, प्रयास तो पूरा रहेगा कि आपके जो प्रश्न मिले वहाँ पर वो काफ़ी हद तक इससे सिमिलर हों। ठीक है, और आपने जो हमें सुझाव दिए हैं, कमेंट दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही साथियों आप भी अपना सुझाव दीजिए हमें, आपको क्या चाहिए, है ना। तो वो बिल्कुल हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो बिल्कुल अगले पेपर में जो आपका प्रैक्टिस सेट 3 रहेगा, यही 3 है। जो 4 रहेगा, है ना, 3 में तो आपके सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर और यूपी स्पेशल ही रहेगा। लेकिन जो चौथा प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें आपकी हिंदी भी रहेगी, आपकी जीएस भी रहेगी, यानी कंप्लीट 100 प्रश्नों का रहेगा। ठीक है, चौथा प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट 100 प्रश्नों का रखेंगे। और जो आप बोल रहे हैं कंप्यूटर के लिए चैप्टर वाइज, तो कंप्यूटर के लिए मैं 100 क्वेश्चन के सेट तैयार कर रहा हूँ, खुद टाइप कर रहा हूँ उनको। तो वो जैसे तैयार होते हैं उनको आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप और कोई सुझाव हो तो आप बताइए। बहुत अच्छा लगा आपने सजेशन दिया। चलिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं आप लोगों का, और शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का जो हमारे 15 प्रश्न हमारे कंप्यूटर से हैं, और 20 प्रश्न हमारे यूपी स्पेशल से हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। कंप्यूटर का पहला प्रश्न है, यानी 66 प्रश्न उसमें आएगा टेस्ट सीरीज में। वो ये है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? स्पीकर, पेंटोग्राफ, स्कैनर या प्लॉटर? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो है प्लॉटर। प्लॉटर का जो उपयोग है वो प्रिंटर की तरह किया जाता है। हार्ड कॉपी देने वाला ये एक आउटपुट डिवाइस है ना। इसका प्रयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर का उपयोग मुख्यतः इंजीनियर करते हैं, है ना, जो भवन निर्माण और मानचित्र, है ना, कैड वाले करते हैं, ये लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 67, यानी दूसरा प्रश्न है आपका कंप्यूटर का। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर? तो सही विकल्प है इसमें ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। राष्ट्रीय सुरक्षा और हवाई यातायात व रडार को नियंत्रित करने हेतु हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो आपका एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, हॉस्पिटल में जो मरीज़ की हार्ट बीट नापते हैं, ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, उसमें भी हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थान, बुद्धिमान एजेंट रिक्त स्थान के माध्यम से महसूस करते हैं और रिक्त स्थान के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। तो इसमें सेंसर्स या एक्चुएटर, रिमोट या सिग्नल, सेंसर्स, एक्चुएटर्स तथा रिमोट या सिग्नल? तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका विकल्प ए, सेंसर और एक्चुएटर्स। सेंसर और एक्चुएटर बिल्कुल सही
आपका इसमें विकल्प हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। निम्नलिखित में से LISP का सही फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज प्रोसेस, लिस्ट प्रोसेसिंग, या लैंग्वेज इंस्पेक्शन, या लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग। तो इसका जो सही रूप है वो है आपका बी, लिस्ट प्रोसेसिंग। बिल्कुल सही उत्तर है आपका इसमें बी, लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है। LISP का फुल फॉर्म लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। इसका विकास किया था आपके जॉन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग बढ़ाया उन्होंने जॉन मैकार्थी ने, जॉन मैकार्थी। ये लास्ट प्रश्न भी आया था जॉन मैकार्थी संबंधित। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 70। लिखते स्थान मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव, या क्लाउड बेस्ड। तो इसमें सही विकल्प है आपका क्लाउड बेस। क्लाउड फाइल साझाकरण, जिसे क्लाउड आधारित फाइल या साझाकरण या ऑनलाइन फाइल साझाकरण भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें यूजर्स को सर्वर पर स्टोरेज स्पेस आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती किसको? सॉफ्टवेयर सेवा को, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन को, आधारित संरचना सेवा को, या मंच सेवा को। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये आपकी वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन को सम्मिलित नहीं करती है। ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर सेवा, आधारित संरचना सेवा और मंच सेवा, ये आपकी 3 प्रकार की सेवाएं सम्मिलित करती है। कौन? क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पेपर में मिल सकता है आपको ये। बैंकिंग शब्दावली में पिन का संक्षिप्त रूप है, बताओ। पेमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पासवर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। बताओ इसका सही क्या होगा फुल फॉर्म पिन का? तो सही विकल्प है आपका डी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सामान्य प्रौद्योगिकी, सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी, इंटीग्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आपका सी, सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 74 ये कह रहा है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प या चौथा विकल्प। बताओ सही उत्तर क्या होगा इसमें? तो इसमें MS वर्ड के पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए CTRL प्लस एंटर की कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। डी विकल्प बिल्कुल सही है, इसमें डी विकल्प बिल्कुल सही है। अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? तो प्रिंट लेआउट व्यू, ड्राफ्ट व्यू, रीड मोड व्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। या प्रिंट व्यू। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो है आपका विकल्प बी, है ना। व्यू, डॉक्यूमेंट व्यू और फुल स्क्रीन रीडिंग, यानी ड्राफ्ट व्यू में ये आपको दिखाई देगा। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अच्छा आप बताया करिए आपके लास्ट में कितने उत्तर सही हुए। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः को सम्मिलित नहीं करते हैं। बताओ किसको नहीं करते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट, ध्वनि या साउंड यानी चित्र और वीडियो सीक्वेंस। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताओ क्या होगा? वो होगा आपका ए, वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ध्वनि को करते हैं, चित्र को करते हैं और वीडियो सीक्वेंसिंग को भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? स्टाइल्स, ऑटोफिल, इंडक्टेंस या अलाइनमेंट। तो इसका बिल्कुल सही विकल्प है वो है ऑटोफिल।
माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल में एक टूल होता है ऑटोफिल, इसका प्रयोग अनुक्रम दर्ज करने के लिए, डेटा को स्वैच्छिक करने के लिए किया जाता है। ऑटोफिल का मतलब ये होता है कि अपने आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए 78 प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये पेपर में मिल सकता है आपको। आप बोले थे टफ प्रश्न, तो ये टफ ही प्रश्न भी श्रेणी में आता है। ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें। .avi, .mid, .dbf या .jpj। तो जो इसका ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन का पहचान करें तो वो इसका विकल्प हो जाएगा आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, JPJ फॉर्मेट है ना। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसकी फुल फॉर्म है किसकी? JPEG की, है ना, JPEG की। इसका प्रयोग आमतौर पर फोटो में सॉफ्टवेयर द्वारा बनाए गए डिजिटल फोटोग्राफ और ग्राफिक्स को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? लाइनक्स, विंडोज 80, 98, C++, विंडोज 7। तो इसमें आपका अलग है वो है आपका C++, क्योंकि C++ क्या है, एक देखो मैं बताऊं, लाइनक्स है एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, विंडोज 98 क्या है, एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और अभी जो चल रहा है आपका ये विंडोज 7 है ना, अभी विंडोज 10 चल रहा है, ये भी एक क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। लेकिन C++ क्या है, आपकी एक भाषा है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कौन सी? C++। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 80, प्रोसेस्ड डाटा को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। डाटा, इंफॉर्मेशन, ज्ञान या एनालिसिस। तो प्रोसेस डाटा को जाना जाता है इंफॉर्मेशन यानी जानकारी के रूप में। बिल्कुल सही विकल्प इसमें हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो ये थे कंप्यूटर के कितने 15 प्रश्न। चलो अब बात कर ले रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों के ऊपर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? पुरुषोत्तम दास टंडन ने, शिव प्रसाद गुप्ता ने, राजा महेंद्र प्रताप ने या स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी आपकी 10 जनवरी 1921 में हुई थी। ठीक है, ये हुई थी किसका? असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन चल रहा था उस दौरान हुई थी। और इसकी स्थापना की थी शिव प्रसाद गुप्ता जी ने, शिव कुमार गुप्ता जी और भगवान दास द्वारा की गई। ठीक है, 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया, इसका काशी विद्यापीठ का नाम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ रुख कर ले रहे हैं। आप बताइए आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 82, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका, बताओ क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका वाराणसी। वाराणसी में जनघनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, है ना, ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर पेपर ही डाल दिया है टेस्ट सीरीज में। तो जो अब वर्तमान में अगर हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार 2000, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जो हमारा शहर है वो है आपका, जनपद है वो है आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद कौन सा है? गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद। चलिए अगला प्रश्न देख लेना 83, उत्तर प्रदेश में रिक्त स्थान हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। अच्छा प्रश्न है। गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए या निरक्षरता दूर करने के लिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, बताओ क्या होगा 83 का? वो होगा आपका बी, सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी कुपोषण दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए। ठीक है, इसमें था क्या कि 6 माह हेतु 3000 रुपये बैंक खाते में भेजा जाएगा, है ना। एक्चुअली मैं पूरी बात बताता हूँ आपको क्या था इसमें महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए, ठीक है, ऐसी महिलाएं जिनका दैनिक जीवन मजदूरी पर निर्भर था उनके लिए था, तथा उनके 2 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए 500 रुपये प्रतिमाह देने थे, 500 रुपये पर मंथ देने थे। ठीक है, 6 माह हेतु 3000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। 6 माह के बाद नवजात बच्चे के 2 वर्ष के होने तक उनके पोषण के लिए प्रत्येक 500 रुपये प्रतिमाह,
ठीक है, 2 वर्ष तक, है ना, की दर से प्रत्येक 6 माह पर दिया जाएगा, यानी इकट्ठा दिया जाएगा 6 माह के बाद। ये था आपकी सबरी संकल्प अभियान, सबरी संकल्प अभियान। 84 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है विकलांग कल्याण से, शहरी विकास से, कुपोषण से या कौशल विकास से? तो राज्य पोषण मिशन संबंधित है किससे? कुपोषण से। कुपोषण से संबंधित है राज्य पोषण मिशन। अगला है 85 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद? ये प्रश्न आया है पेपर में, है ना। तो सही विकल्प हो जाएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद, यानी उत्तर प्रदेश किसका सदस्य है? मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। आपका सी विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। 86 प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? कब, कौन सा वर्ष था? तो ये हुई थी आपकी 1947 में, 1950 में, 1962 में, 1972 में। तो उर्दू अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई थी 1972 में, 1972 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था उर्दू का विकास एवं प्रसार करना। और उर्दू हमारे उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। कब बनी? ये बनी 1989 में, द्वितीय राजभाषा बनी। अगला प्रश्न है, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? अम्बेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र या ललितपुर? तो इसका सही विकल्प होगा वो होगा आपकी जो जातियां हैं ये निवास करती हैं कहाँ पर? सोनभद्र में। सोनभद्र में ये जनजातियां आपको देखने को मिल जाएंगी। 88 प्रश्न है, बताइए इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में है, बनारस में है। 80 घाट बिल्कुल बनारस में है। आगरा किला बनारस में है। विक्टोरिया मेमोरियल आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये नहीं है उत्तर प्रदेश में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? ये है भाई साहब कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, इसमें आपको सूची है ना, गायन की शैली दे रखी है और मिलान करना है। लोकगीत है और गायन का अवसर है, कब गाया जाता है? मिलान करेंगे अपन लोग। देखो चैती, चैती कब है? चैती एक तरह का मौसमी गीत है। कजरी क्या है? कजरी आपका विवाह एवं मौसमी गीत है, विवाह के समय गाया जाता है। रसिया, रसिया क्या है आपका? ब्रज का लोकगीत है। रसिया क्या है? ब्रज का लोकगीत है। सोहर क्या है? सोहर एक तरह का संस्कार गीत है। तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 3, 2, 1। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। साथियों आपके 100 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश विशेष के मैंने पर्सनली टाइप कर दिए हैं, है ना। ये तो फिर मैं बुक से लेता हूँ, PDF बनाता हूँ, लेकिन वो मैंने अपने लैपटॉप से खुद टाइप किए हैं। तो बहुत जल्दी आपके लिए 100 प्रश्नों का एक सीरीज में यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, वो एक सप्ते में एक बार रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ रुख कर ले रहे हैं। 90 ये कह रहा है कि घोषित राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था, राजगृह में, चंपा में, श्रावस्ती में या कौशाम्बी में? तो घोषित राम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? कौशाम्बी जिले में स्थित है। यह एक उद्यान था। घोषित राम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनाया गया था। यहाँ पर वो कुछ समय के लिए रुके थे। 91 प्रश्न है, 91 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, बनावली या हुलास? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वो है आपका हुलास। कहाँ पर है? ये है सहारनपुर में, सहारनपुर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। रोपड़ साथियों है आपका पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में स्थित है। बनावली कहाँ है आपका? हरियाणा में है, हरियाणा में है। और मांडा कहाँ है आपका? मांडा आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ये सारे सैंधव स्थल हैं, सारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 92, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? ये कह रहा है कि जनरथ नाम दिया गया है किसके लिए? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए, या डी है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस सेवा को? तो इसमें जो सही विकल्प है वो है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस सेवा को। डी विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 93, उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर और हमीरपुर? बताओ इसका उत्तर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है, उस जिले का नाम है आपका ललितपुर। ललितपुर प्राकृतिक में पाए जाने वाले सभी तत्व पाए जाते हैं, मतलब जो यूरेनियम है वो प्रकृति में जितने तत्व पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारी तत्व होता है ना। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें 94,
निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ में बिल्कुल सही है, कालीन उद्योग भदोही में बिल्कुल सही है, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर में ये सही नहीं है, चिकन कानपुर लखनऊ में होता है, बिल्कुल सही है। तो चूड़ी उद्योग नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सी सही सुमेलित। चूड़ी उद्योग सबको पता है कहाँ है? फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग प्रसिद्ध है। 95 प्रश्न है साथियों, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित थी, कब की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में या 11वीं पंचवर्षीय योजना में? तो 95 का जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई थी। 96 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा? पूर्वांचल, मध्य या पश्चिम या बुंदेलखंड? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका डी, बुंदेलखंड। जो कॉरिडोर है ना, बुंदेलखंड में एक कॉरिडोर बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर है ना, इसको बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका पहला कॉरिडोर चेन्नई में बेंगलुरु के मध्य, जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है ये, है ना, पेपर में मिल सकता है। 97 है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? ये है ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सांस्कृतिक उपागम या समग्रता उपागम? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। तो ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। ये पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया गया। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समग्रता उपागम। अगला प्रश्न है, ये वाला डी सही है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर, तालाब, नलकूप या कुआं? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है साथियों, वो है आपका नलकूप। ठीक है, 80% सिंचाई उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा होती है। इसमें अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बोल रहा है, ठीक है। धान, मक्का, गेहूँ, मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तोरिया, गेहूँ, कपास, गेहूँ, मूंग। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है फसल चक्र, वो है आपका पहला धान, के बाद मक्का, के बाद गेहूँ। ये विकल्प बिल्कुल सही है। साथियों, आज का अंतिम प्रश्न देखिए, आज की PDF थोड़ा आप मैनेज कर लीजिए, है ना, कल से प्रॉपर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें, है ना। तो जल्दी में मैं आज को एडिट कर नहीं पाया ढंग से, नेक्स्ट जो होगी वो प्रॉपर दिखाई देगी आपको। मतलब इसमें थोड़ा सा ये है, एक दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार एक ही प्रश्न दिखाई देगा आपको। आज मैनेज कर लीजिए आप। 100 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी और प्रतापगढ़? तो दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है वो है आपका लखनऊ सर्वोच्च उत्पादक है दशहरी आम के लिए। ठीक है, तो साथियों ये था आज का प्रयास हमारा। ठीक है, और बिल्कुल टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे, हर तरीके का प्रश्न मिलेगा, है ना। एक पेपर में ऐसा नहीं सारे टफ क्वेश्चन आ जाएं, है ना। एक पेपर में 2-4 क्वेश्चन ही टफ होते हैं, है ना, तो सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। तो हर तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको। मैं खुद प्रश्न टाइप कर रहा हूँ, मैं मतलब 500 प्रश्न यूपी स्पेशल और 500 प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल के कंप्यूटर के आपको टाइप करके दूंगा। जो साथी PDF चाहते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट हो तो कमेंट करिए, कोई सुझाव हो सुझाव दीजिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।